फ्रांस में 1980 के दशक में एक शख्स ने कैब में सफर करते हुए ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम शार्ल दी गुर्ले के बारे में जानते हो। ड्राइवर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। शार्ल दी गुर्ले उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इसके बाद उस शख्स ने ड्राइवर से डियोर के बारे में पूछा तो उसने तुरंत बता दिया कि ये तो एक फैशन ब्रांड है। इसी बातचीत से आए आइडिया से ही लुई विटॉन जैसे लग्जरी फैशन ब्रांड का सफर शुरू हुआ। कैब में बैठे उस शख्स का नाम था बर्नार्ड आर्नाल्ट। वो बर्नार्ड आर्नाल्ट जो आज जेफ बेजोस और एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ये पहला मौका है जब किसी फैशन ब्रांड का मालिक दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना है। लग्जरी फैशन इंडस्ट्री के गॉडफादर कहे जाने वाले बर्नार्ड आर्नाल्ट 72 साल के हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विटॉन मोइट हेनेसी यानी LVMH के फाउंडर, चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इस वक्त उनकी कुल नेटवर्थ 199 अरब डॉलर है। वर्तमान में लुई विटॉन की मार्केट कैप 416 अरब डॉलर है। अपनी कंपनी में BA के नाम से मशहूर बर्नार्ड ने LVMH ग्रुप को एक कंप्लीट फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया है। कपड़े, वॉचेस, ज्वेलरी, रिटेल, वाइन, ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इनके 75 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड हैं। Our business, you asked a question about luxury. Luxury for me is how can you create desire. हमारा काम है लोगों में बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए इच्छा जगाना, और यही हमारे ब्रांड की ताकत है। हम पहले चीज़ बनाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। You have to create good environment. बर्नार्ड का जन्म 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रूबैक्स में हुआ था। उनकी मां मेरी को फैशन का शौक था और पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। साल 1971 में पॉलिटेक्निक करने के बाद बर्नार्ड ने अपने पिता की कंपनी में काम शुरू कर दिया। साल 1985 में फ्रांस की सरकार एक दिवालिया टेक्सटाइल कंपनी बुसॉक की नीलामी कर रही थी तो बर्नार्ड ने इसे खरीद लिया। उन्होंने बुसॉक के 9000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद उनका निकनेम पड़ा द टर्मिनेटर। इसके बाद उन्होंने कंपनी की सारी संपत्ति बेच दी सिवाय डियोर ब्रांड और एक डिपार्टमेंटल स्टोर के। बर्नार्ड ने सिर्फ फैशन सेगमेंट पर फोकस किया और 1987 तक कंपनी दोबारा मुनाफे में आ गई। साल 1988 में बर्नार्ड आर्नाल्ट ने लुई विटॉन ग्रुप के कुछ शेयर खरीदे। 1989 तक लुई विटॉन के 43% शेयर पर उनका कब्जा हो गया। 13 जनवरी 1989 को वो निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। इसके बाद बर्नार्ड ने अपने बिजनेस का विस्तार किया और ब्रांड्स एक्वायर करना शुरू कर दिया। महज 11 साल में ही वो रिचमॉन्ड और केरिंग जैसे ब्रांड को टक्कर देने लगे। निजी जीवन की बात करें तो बर्नार्ड ने 2 शादियां की हैं। साल 1973 में उन्होंने एनी डे बार्बरिन से शादी की। इससे उनके 2 बच्चे एंटोनी और डेल्फिन हुए। साल 1990 में वो एनी से अलग हो गए। फिर 1991 में बर्नार्ड ने हेलेन मर्सियर से शादी की। इससे उनके 3 बच्चे हुए, अलेक्जेंडर, फेडरिक और जीन। आर्नाल्ट के 5 में से 4 बेटे LVMH ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 72 साल की उम्र में बर्नार्ड ने जनवरी 2021 में अब तक की सबसे बड़ी फैशन डील की थी। उन्होंने अमेरिकी ज्वेलरी कंपनी टिफनी का अधिग्रहण किया। ये डील 15.8 अरब डॉलर में हुई थी। आज भी बर्नार्ड हर शनिवार को कम से कम 25 स्टोर्स में जाते हैं। इनमें उनकी कंपनी और कॉम्पिटिटर दोनों के स्टोर शामिल हैं। बर्नार्ड ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने का सफर रातों रात तय नहीं किया है। ये पिछले 3 दशकों में उनकी सूझबूझ भरे फैसलों, काम का जुनून और लगातार बिजनेस को बढ़ाने की भूख का ही नतीजा है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।